देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। विराट है ना हमारा, इतना ऐबदार है कि बहुत ज़्यादा दंगली है। वो कभी भी अपने बैग को संभाल के नहीं रखता है। किताब और बुक्स तो एकदम कहीं भी डाल देता है, वो कभी भी नहीं रखता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे, और याशिका विराट को हमने पढ़ने बैठा दिया तो वो पढ़ाई कर रहे हैं। इधर मैं, रात का टाइम है और मैं सुनगा रही हूँ घर को। रात को जो काम है वो मैं रात को ही सुनगा देती हूँ, समाप्त कर देती हूँ। और सुबह को मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। तो ये कंबल 2 निकल रहे हैं, मैं एक कंबल इसे उठा के रख दूँगी। और याशिका कह रही है कि रेड वाला कंबल चाहिए मुझे, तो इसको मैं रेड वाला कंबल ही दूँगी याशिका को। और यहाँ पे मैं सूट पहन के गई थी इसको अपने गांव, तो चुन्नी बाहर निकल रही थी, इसे मैं अंदर रख देती हूँ सेफ में। और यहाँ पे हम पर्दे को इस तरह से कर देंगे। तो मैं वही कर रही हूँ सुबह को, क्योंकि मैं बच्चे स्कूल जाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे सफाई करने में। तो मुझे बहुत जल्दी करना पड़ता है सुबह को, तो इसलिए मैं आधे काम तो रात को ही निपटा देती हूँ। तो ये देखिए अब मैं सोफ़े के कवर लगा रही हूँ। और सोफ़ा हमारा ज़्यादा पुराना हो गया क्योंकि मेरी शादी को 12 साल हो गई हैं, तो ये शादी का ही सोफ़ा है और इसी को मैं लगा रही हूँ। तो हम सोच रहे थे कि दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या ख़रीदूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी कोई चीज़ नहीं ख़रीद रही हूँ। तो दिल्ली जाकर ही मैं देखूँगी क्या क्या ख़रीदना है वहाँ पे। गुरु नानक के वचन। एक आदमी ने गुरु नानक से कहा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। गुरु नानक ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो कुछ भी देने के लिए नहीं है। तो गुरु नानक ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुँह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुँचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है, तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकता है, और तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। आत्मा की गरीबी वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। तो गुरु नानक ने सही कहा है। तो यहाँ पे हम याशिका को पढ़ा रहे हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ पे मैं चादर लगा लेती हूँ। विराट और याशिका को मैंने पढ़ते हुए उठा दिया है गाइस, ये देखिएगा। और विराट अपनी किताब पेंसिल लेके खड़ा है। तो मैं यहाँ पे चादर लगा रही हूँ, इनकी सोने की तैयारी हो रही है यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे अब ये सो जाएंगे क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है इन्हें, बच्चों को। तो मैं जब भी मतलब सोती हूँ रात को तो इसी तरह से सफाई करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे झाड़ू लगाने में, और मतलब सफाई तो करनी नहीं पड़ती है क्योंकि रात को ही मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कंबल ले आई हूँ। याशिका कह रही थी कि मुझे रेड वाला कंबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे याशिका को रेड वाला कंबल दे दूँगी। और बच्चे अभी थोड़ी देर पढ़ेंगे, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि अभी थोड़ी देर बेटा पढ़िए, उसके बाद आप देखना सोने के लिए। तो मैं यहाँ पे बच्चों को दूध ले आऊँगी। तो ये देखिए मैं बच्चों को दूध ले आई हूँ, और याशिका और विराट को तो इनके नखरे हो रहे हैं ना दूध पीने के, तो मना कर रहे हैं मैं दूध नहीं पीऊँगा। और ऐसे ही जब मैं खाना लेकर आती हूँ तो खाने को भी मना करते हैं, और बच्चे परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि एक बार में ले लें, मम्मा इतना काम करती है। गाइस आपको एक बात बताती हूँ, आप मेरी फैमिली की तरह हो, और मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं ये मैं ही जानती हूँ। मुझे सबसे बोलना चालना, सबकी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और संतों की तो कुछ ज़्यादा ही। तो मेरी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये संत की सेवा करे या जो किसी से बातें करे या किसी की मदद करे, बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे ये करना बहुत ही आनंद आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो आज क्या हुआ कि याशिका स्कूल जा रही थी और मैं लंच बना रही थी। जब बच्चों को लंच बनाती हूँ सुबह सुबह तो बहुत जल्दी होता है कि नहाना धोना तो बाद में होता है, पहले तो बच्चों को भेज दें स्कूल के लिए, तो वो ही बहुत हो जाता है। तो मैं याशिका को लंच बना के दे दिया, और 2 से 3 पराठे मैंने बाबा को देसी घी में आलू के बना के रख दिए। और चाय, इतनी गाढ़ी चाय बनाई थी, दूध में पत्ती ही डाली थी, और बड़े अच्छे से मन से मैंने उनको भेजा याशिका के हाथ में, कहा बेटा तुम बाबा को दे आओ मंदिर पे। तो याशिका दे आई। और इधर मेरी सास मंदिर चली जाती हैं और जाके बाबा से पता नहीं क्या क्या बोलती हैं कि बिगड़ भाई ये करती है वो करती है, और नखून काटती है गंदे हाथों से। तो मैं मंदिर गई, वहाँ से एकदम से निकल आई
और बाबा मुझे देख के कहने लगे कि ऐसे पता नहीं कैसी कैसी होती हैं जो खाना उल्टा सीधा भेज देती हैं और गंदे संदे हाथों से नाखून बढ़ाती हैं। तो मैंने फिर दिखाया बाबा को हाथ अपने, मैंने कहा बाबा देखो मेरे हाथ कितने साफ़ हैं और मैं तो इतनी सफाई रखती हूँ, घर को भी चमका के रखती हूँ। तो मेरे आँखों में आंसू आ गए एकदम से और मेरा मन इतना दुखी हुआ। आज पूरे दिन मेरा मन बहुत दुखी रहा है। उठ जा, दूध पी ले। उठो बेटा विराट, ओ बेटे धर्राटे काट रहा है। क्या मैं वो दूध ना पी लूं? अब भी रुक जा तो। बस थोड़ा सा ही दूध दे दो मेरे को, बस थोड़ा सा ही मेरा पी ले बेटी, धर्राटे मत काट है। यार सो रोटी को वैसे खिलाओ तुम यार, दूध को भी क्यों खिलाओ? हाँ कुछ के बाई ना है पिया। अली ली मेरी छोनी छोटी ची मुन्नू ची चोनी ची चोरी ची चोरी ची चोरी। अच्छा 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 अच्छा। चल बेटा दूध ले। थोड़ा सा ना दो। थोड़ा सा ही दूंगी, देखिए ज़्यादा थोड़ी है, 1 गिलास ही तो है, देखना ज़्यादा नहीं है बाबू, थोड़ा सा ही है, पी लो। फिर मैं भी लेटूंगी। एक भी ज़्यादा मिल गए तो फिर मैं कभी नहीं पीऊंगा। कहाँ थोड़ा सा? ये थोड़ा सा तो यार। कहाँ है? गिलास में। कहाँ है? ये गिलास में। कहाँ? ये वाला गिलास में थोड़ा सा ना, तो ज़्यादा दे दे तुमने, डाल रही है थोड़ा सा ना है, ये तो बोल रही है तुम। तेरे सामने तो मैं झूठ क्या बोल रही हूँ, सामने चीज है, झूठ तो तू बोल रहा है। पकड़ो 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 पकड़ो। चलो पलंग को लेटो। देखो पापा की याद में विराट कितनी बार दिन में रोता है। बाबू कैसे रो रही मेरे बाबू, कैसे रो रही है? क्यों रो रहा बता, क्यों रो रहा है?